विभाग के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह, मिर्गी जागरूकता भाषण 11 फरवरी 1926। सभी को नमस्ते और सुप्रभात। व्याख्यान का शीर्षक, दौरे से परे मिर्गी को समझना। भारत में 12 मिलियन से अधिक लोग मिर्गी के साथ रहते हैं, जो वैश्विक बोझ का लगभग छठा हिस्सा है। एक उपचार योग्य चिकित्सा स्थिति होने के बावजूद व्यापक मिथकों से अक्सर हानिकारक सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। आज की जागरूकता वार्ता आम जनता के लिए एक स्पष्ट, कार्रवाई योग्य संदेश प्रदान करती है। दिल्ली जैसे शहर में एक चिकित्सा आपातकाल कहीं भी हो सकता है, एक मेट्रो स्टेशन, एक बाजार या आपके कार्यालय में। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को अचानक दौरा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? मिर्गी हमारी सबसे गलत समझी जाने वाली स्थितियों में से एक है। परिचय, समस्या का परिमाण। आज हम यहाँ एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करने के लिए हैं जो 10 से 12 मिलियन भारतीयों को प्रभावित करती है, मिर्गी। जबकि हम अक्सर इसे दौरे या मिर्गी कहते हैं, कुछ वास्तव में समझते हैं कि यह क्या है। मिर्गी मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के अचानक असामान्य विस्फोट के कारण होने वाला एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकार है। भारत में यह विकलांगता पैदा करने वाली तीसरी सबसे आम न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, फिर भी यह सबसे गलत समझी जाने वाली बीमारियों में से एक है। 2. मिर्गी के बारे में सच्चाई, कलंक से आगे बढ़ना। भारत में मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दौरे नहीं है, यह सामाजिक कलंक है। यह एक मानसिक बीमारी नहीं है। मिर्गी मस्तिष्क की एक शारीरिक स्थिति है, न कि मानसिक विकार। यह संक्रामक नहीं है। आप किसी को छूने या उसके पास रहने से मिर्गी नहीं पकड़ सकते। यह बुरी आत्माओं के कारण नहीं होता। यह एक चिकित्सा घटना है, न कि काला जादू या पिछले जीवन के पापों का परिणाम। भारतीय मिर्गी एसोसिएशन के प्रयासों के कारण हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानूनों में तलाक के आधार के रूप में मिर्गी को हटाने के लिए संशोधन भी किया गया, जिससे यह साबित होता है कि इस स्थिति वाले लोगों के लिए विवाह पूरी तरह संभव है। 3. भारतीय संदर्भ में सामान्य कारण। इतने सारे भारतीयों को यह क्यों है, जबकि कई कारण अज्ञात हैं? हमारे देश में आम ट्रिगर में शामिल हैं संक्रमण, जैसे न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, बिना धुली सब्जियों या अथपके सुअर के मांस से बने टेपवर्म सिस्ट के कारण, और मेनिंजाइटिस। सिर में चोटें, अक्सर सड़क दुर्घटनाओं से जहां हेलमेट का उपयोग नहीं किया गया था। जन्म संबंधी जटिलताएं, जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी या गर्भावस्था के दौरान संक्रमण। 4. दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार, क्या करें और क्या न करें। शांत रहें। ज्यादातर दौरे 1 से 2 मिनट में अपने आप खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति के साथ रहें और समय का ध्यान रखें। उन्हें सुरक्षित रखें, नुकीली चीजों को दूर रखें। उनके सिर के नीचे कोई नरम चीज, जैसे मुड़ा हुआ दुपट्टा या बैग रखें। उन्हें करवट लेकर घुमाएं। जब झटके बंद हो जाए तो उन्हें करवट लेकर घुमाएं, रिकवरी पोजीशन, ताकि उनका एयरवे साफ रहे। 3 C's. अगर आप किसी को दौरा पड़ते हुए देखें तो 3 CS याद रखें। शांत रहें, व्यक्ति के साथ रहें और दूसरों को भीड़ लगाने से रोकें। कुशन, चोट से बचाने के लिए उनके सिर के नीचे कोई नरम चीज रखें। कॉल करें, अगर दौरा 5 मिनट से ज्यादा रहे या वे घायल हों तो एम्बुलेंस को डायल करें। जरूरी बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए। उनके मुंह में कुछ भी न डालें, वे अपनी जीभ नहीं निगल सकते।
उन्हें रोकें या उनके हाथ पैर नीचे न रखें। कंपी बंद होने के बाद उन्हें धीरे से करवट पर लिटाएं ताकि उन्हें सांस लेने में मदद मिल सके। सबसे जरूरी बात, आपको क्या नहीं करना चाहिए? उनकी नाक के पास जूता, प्याज या चमड़े की कोई चीज न रखें। इनका कोई मेडिकल फायदा नहीं है और ये सिर्फ बेइज्जती का कारण बनते हैं। उनके मुंह में जबरदस्ती चम्मच या चाबी न डालें। आप अपनी जीभ नहीं निगल सकते, लेकिन ऐसा करने से आप उनके दांत या जबड़ा तोड़ सकते हैं। उन्हें रोके नहीं। दौरे को अपना काम करने दें। उन्हें दबाए रखने से फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हो सकता है। V. उम्मीद और इलाज। बहुत उम्मीद है। लगभग 70% लोग रेगुलर दवा से पूरी तरह दौरे मुक्त जीवन जी सकते हैं। बाकी 30% लोगों के लिए जिन पर दवा का असर नहीं होता, मिर्गी सर्जरी जैसे एडवांस्ड ऑप्शन अब AIIMS और निम्हांस जैसे बड़े भारतीय सेंटर्स पर उपलब्ध हैं। निष्कर्ष। सही इलाज से मिर्गी से पीड़ित 70% लोग दौरे से मुक्त सामान्य जीवन जी सकते हैं। आइए डर को ज्ञान से बदलें। यह जानकारी शेयर करें और चैन की सांस लें। ज्ञान सबसे अच्छी दवा है। धन्यवाद।